So have you heard this word called indispensable? किसी को पता है मीनिंग? Can anybody answer? What is the meaning of indispensable? If you can quickly unmute and tell me. Indispensable word पता है किसी को? नहीं? Or you can write. कोई लिखा तो विकास जी ने बताना. Yes, very good. Who said this? Cannot be replaced. Irrepressible, which is not vanishable. Very good. Cannot be defeated. Yes, you almost get it. Yeah. Indispensable मतलब वो एक ऐसा एम्प्लॉय रहता है ना हर ऑफिस में कि उसके बिना काम ही नहीं होता. अगर वो नहीं आया ऑफिस या वो बोलेगा कि मैं 1 महीना छुट्टी पे जा रहा हूँ तो सबकी फटती है. तो ऐसा, whereas from office point of view it is not a good thing. Things should not be dependent on one person, but from that person's point of view, he is the indispensable person, right? He's the key person. Now, are you indispensable at home as part of the family? Definitely yes. अगर आपकी अचानक डेथ हो जाए आपके फैमिली में, the family will crash financially, emotionally, yes or no? Yeah. But are you equally indispensable in office? Is my question. Are you a girl or a boy is charming and flashy and impressive on a romantic date? Okay, a girl or a boy. The same person, is he or is she equally charming in an office meeting, in a business meeting? Perhaps no. See, same person is indispensable in one situation and replaceable in another. Same person is charming, charismatic, energetic on a romantic date and boring, dull in an office meeting. What is the difference? What do you think is the difference between the two? Why is this? I think this is a very common thing. है ना? एक और एग्जांपल देता हूँ. एक कपल है, उनकी एक 13 साल की बेटी है. दोनों आईटी में है, मियाँ बीवी. एक इन्फोसिस में, एक विप्रो में. और दोनों को अगर रात को लेट तक कुछ काम दिया तो दोनों अगर मुंह लटका के, अरे यार 10 बजे तक आज काम करना पड़ेगा ऑफिस में, और मुंह लटकाते हुए घर आ जाते. 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाया और चिट हो जाएगी मुझे. यही 2 माँ बाप, हाँ, दूसरे दिन बेटी का बर्थडे पार्टी है, रात को 12 बजे तक गुब्बारे फुगाएंगे और घर को सजाएंगे, फुल लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, थकेंगे नहीं. राइट? क्यों ऐसा होता है? या इंटरेस्ट एंड लाइकिंग. वेरी गुड. और क्या आंसर है? माइंडसेट. तस्मी ने बोला माइंडसेट. ओके, तो लैपटॉप मेरे से दूर है. लव. ओके, राजा सेज लव. कंटेक्स्ट. हाँ, तो कंटेक्स्ट, वही तो सवाल है कि कंटेक्स्ट में चेंज ही होता है. हितेश, intention, attachment. Yes. The author uses a very interesting term called emotional labor. जो पहले कंटेक्स्ट में जो बात की, we put emotional labor in at home. कि हम दिल से काम करते घर पे, जो भी है घर में, जो जो माँ होती है वो जो बोलते हैं कलेजे का एक टुकड़ा डालती है खाने में, तब जाके वो स्वाद आता है. राइट? दैट इज इमोशनल लेबर, नॉट जस्ट लेबर. लेबर तो सब करते हैं. कि ऑफिस में आपको काम बताया, इंस्ट्रक्शन देना और आपने उसे फॉलो करना इज लेबर. राइट? वो तो कोई भी करेगा. देन यू आर रिप्लेसेबल. इंडिस्पेंसिबल है तो कुछ बातें, जैसे राइट नाउ विकास वाज अ वेरी गुड एग्जांपल. बिफोर सेइंग कि किसी का तो अनम्यूट है माइक, ही टुक माय मैसेज. मेरे इशारों से वो पता चल गया, मैं बोलने से पहले उनको पता चल गया, एंड ही पुट हिज माइक ऑन म्यूट. इमोशनल लेवल. वेरी गुड एग्जांपल. एक फ्रेड फैक्टर करके किताब है, बहुत छोटी सी किताब है, मतलब मेरी फेवरेट है. अभी वो ऑथर का एक पोस्टमैन था यूएस में. अभी आप बोलोगे पोस्टमैन में क्या इमोशनल लेबर डालेगा, बस खत डालने ताकि आता है, खत डालता रहता है बस. बट दैट्स दिस मिस्टर फ्रेड, जो फ्रेड फैक्टर करके किताब है, वो क्या करता था, वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता था लोगों को. तो ऑथर के घर पे एक बार ऑथर गया था बाहर कहीं पे टूर पे, वो मोटिवेशनल स्पीकर था. तो कुछ खत पाइलअप हो गए थे वो लेटर बॉक्स में.
तो ये जो फ्रेड जो पोस्टमैन है उसने देखा कि पाइलअप हो गए, इसका मतलब घर पे कोई नहीं है, राइट? और यूएस में कि कहीं पे भी अगर पाइलअप हो रहे लेटर बॉक्स में तो घर पे कोई नहीं, मतलब चोरी होने के चांसेस ज्यादा है। तो उनके लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे हम डाका डाल सकते हैं। तो उसने क्या किया, वो खत को उठा के डोरमैट के अंदर छुपा दिया और मैसेज किया ऑथर को कि भाई मैंने ना ऐसे ऐसे किया क्योंकि रिस्क है, तो मैंने छुपा के रखा है डोरमैट में, जब आओगे तो वहां से कलेक्ट। अभी उसको कुछ जरूरत नहीं थी ना करने की, वो अपना ड्यूटी करना है उसको, जो उससे कुछ उसकी पगार भी नहीं बढ़ने वाली, राइट? दिस इज इमोशनल लेबर, राइट? तो आप क्या करते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम गलती क्या करते हैं, जो ऑफरिंग है हमारे उसी में एक्सपर्ट होने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है, इंसान को और चीजें भी इंप्रेस कर सकती है, राइट? कि प्रोडक्ट को बेटर करना है, बेटर देन द कंपटीशन, है ना? अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो दिस दिस स्कीम इज बेस्ट और उसी के बारे में बोलना नहीं। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था एक डॉक्टर का कि एक गांव था, सब एमडी थे डॉक्टर और एक एमबीबीएस था, और भीड़ सब उसके पास एमबीबीएस, बाकी सबके क्लिनिक खाली होते थे। तो एक गांव वाला दिखता था कि इनके पास क्यों भीड़ है। तो वो डॉक्टर क्या करता था, जब आता है तो सब डॉक्टर को सलाम ठोकते हैं ना, ऐसा भाई भगवान आ गए, डॉक्टर तो एक भगवान का एक फरिश्ता होता है। पर ये उल्टा करता था, ये जो एमबीबीएस वाला डॉक्टर ना, वो सबके पैर छूता था कि भाई तुम हो इसलिए मेरा घर चलता है और मैं आपको ठीक करूंगा, डोंट वरी। सबको नमस्ते करते करते अंदर केबिन में जाता, उल्टा सबके साथ झुक के नमन करता था। तो उसमें बड़ा अच्छा लगा कि अभी इससे कुछ दिला रहा नहीं है, गोलियां तो वही दे रहा है, वो बाकी डॉक्टर दे रहा है, इलाज तो वही कर रहा है ना? पर इस वजह से लोग उनके पास जाते थे कि अच्छा इंसान है, ह्यूमिलिटी बहुत दिखा। तो एक पेशेंट वहां पे था, उसने सोचा कि मेरा तो ग्रोसरी शॉप है किराना का, मैं उसमें क्या ऐसा कर सकता हूँ, इमोशनल लेबर क्या डाल सकता हूँ? अभी साबुन तो वही बेचना है, लक्स और हमाम उसमें मैं तो कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो उसने क्या सोचा कि मैं यूजुअली जब कस्टमर कोई फटी हुई नोट देता है तो दुकानदार क्या बोलता है, सब साहब उसी नोट दो ना, ये बदल के दो ना, फटी हुई कोई लेता नहीं, राइट? उसने सोचा कि कस्टमर चाहे नए नोट दे या पुराने, मैं हमेशा नए कड़क नोट दूंगा, एटीएम से निकाल, बैंक से विड्रॉ कर, है ना? और उस रीजन के लिए लोग उसके पास आने लगे ज्यादा, क्योंकि उनको पता है टूथपेस्ट तो वही होने वाली है, दाम तो वही होने वाले, तो लगे यार चलो नए नोट मिलेंगे। तो सी कुछ लेना देना नहीं है बिजनेस के साथ ना। सो थिंक दिस वे, that how can you put emotional labor in your business? जैसे आप घर पे करते हो ना, वैसे ही ऑफिस में करना है, कुछ अलग नहीं करना है, राइट? मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो कुक जो दूसरों के घर में काम कुकिंग करती है ना, वो अलग रहता है उसका, और वो अपने घर पे जो अपने बच्चों के लिए कुकिंग करती है वो अलग रहता है अनफॉर्चुनेटली। वो बस उसके लिए वो चोर फटाफट करके जाती है, जल्दी से उसको खत्म करना है काम, वो दिखता है उसके उसके एक्शन से। वही घर पे एकदम 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 दिल से एकदम आराम से खाना बनाती होगी, हालांकि मैं जाके चेक नहीं कर सकता। सो आई थिंक दिस फेयर फैक्टर की कहानी मेरे दिल को काफी छुई, एंड आई थिंक यू गॉट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज। तो एक बार एक लड़का था, कुंदन नाम था, टीनेजर था। तो थोड़ा एकदम फाइनेंशियली वीक था, तो उसके माँ बाप गए थे बिहार, तो रहने को घर नहीं था। मैंने बोला कि मेरे घर पे तुम एक दो महीना रह सकते हो। तो एक बार क्या हुआ, कहीं जा रहा था और मुझे अर्जेंट कुछ दवाई चाहिए थी, थोड़ा एलर्जी की दवाई चाहिए थी, गोलियां खत्म होने पाई। मैंने उसको बोला कि यही एड्रेस है, ये जेनरिक स्टोर है, वहाँ पे सस्ते दाम में मिलेंगे, तो ये दवाई है, प्लीज आते आते लेके आना। फिर शाम हो गई, वो घर पे आ गया। मैंने बोला कुंदन वो दवाई कहाँ गई, लाई नहीं तुम्हें? अरे हाँ दादा, वो तो दुकान बंद थी, मेडिकल शॉप बंद थी, ऐसे बोल के खत्म। तो मैंने बोला तो फिर तो मुझे कॉल क्यों नहीं की तुमने कि भाई कुछ और ऑल्टरनेटिव सोचते हैं कुछ? नहीं, आपने बोला ना वो दुकान से लाना है, तो नहीं थी, बंद थी, तो का बात खत्म। तो यही फर्क है लेबर और इमोशनल लेबर में, कि उसके लिए वो एक जॉब थी एंड नॉट अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क है। तो मैंने उसको समझाया, वो छोटा बच्चा था, 16-17 साल का, कि भाई काम और कर्म तो फर्क होता है। ये जो तुमने किया ना, वो काम किया टेक्निकली, वो करेक्ट थी कि भाई शॉप बंद है, मैंने बोला उस शॉप से लेना है। पर कर्म कि भाई उसके बियॉन्ड
कि ये अमरुद दादा की दवाई है, तो और खत्म होने को है, तो आज उसको मिलनी चाहिए दवाई, नहीं तो उसका जो भी है प्रॉब्लम, सर दर्द वगैरह होगा, तो आई शुड आई कॉल हिम कि भैया दुकान बंद है, तो कहीं और से लेना है। अगर जेनेरिक में नहीं सस्ती दवा तो नॉर्मल लेंगे भाई, सस्ती नहीं तो महंगी ले लेंगे, मैं ऐसा बोलता था उसको। वट एवर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, यू नो काम नहीं करना है, वो कर्म करना है, और जॉब के ना उसको अंजाम देना है, एंड तक जाना है, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू व्हाट इज नॉट टोल्ड टू यू। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना तो मोबाइल भी करता है, सीरी भी करती, मोबाइल, हमको ऐसा रोबो नहीं बनना है। Okay, put emotions in your labor and put emotional labor. So I love this term called emotional labor. और कैसे कर सकते हैं कि जैसे सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, मैंने देखा है कि लोग लीडर्स दे माइक्रो मैनेज पीपल, छोटी छोटी चीज पे खिंच खिंच करते हैं ना, ये बाल क्यों नहीं बनाए, दाढ़ी क्यों नहीं की, टाइम पे क्यों नहीं है, ये इतने छोटे सोच के लीडर्स आगे नहीं बढ़ते और फिर लोग छोड़ के जाते हैं खिच खिच करने वाले। आई थिंक वी शुड माइक्रो मैनेज सिस्टम्स एंड नॉट पीपल। सिस्टम्स को इम्प्रूव करो, या, और पीपल आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, या, और सिस्टम कैसे इम्प्रूव करना है, आई नेवर सेटल। अगर ईमेल का भी रिप्लाई है ना, आई कीप आस्किंग, बार बार वही टाइप के ईमेल्स में रिप्लाई कर रहा हूँ, इसमें कैसे मैं, सो आई आस्क द सिस्टम एवरी टाइम 3 क्वेश्चंस, कैन आई डू दिस जॉब इन लेसर टाइम, लेसर मनी इफ मनी इज इन्वॉल्व, और लेसर एफर्ट, टाइम मनी एफर्ट, इन तीनों में से, तीनों या तीनों में से एक कम करने में कुछ स्कोप है क्या? देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, you never settle. No, our brain is naturally made to settle कि चलो अभी ये ऐसा ही है, अभी ऐसा ही करना है अगला 10 साल तक, राइट? कुछ लोग मैंने देखे अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, थिंक हाउ रिजिड दे आर। उन्होंने कभी गूगल क्रोम ट्राई नहीं किया क्योंकि दे आर यूज टू इंटरनेट एक्सप्लोरर, उन्होंने ये पता है कि गूगल क्रोम इज 10 टाइम्स बेटर देन इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड सोचो कि दे आर सो रेजिस्टेंट टू चेंज, दे डोंट वांट टू चेंज द सिस्टम ओनली। तो ये अच्छी बात नहीं, देन यू विल बी लेफ्ट आउट, and the competition will fall far behind